there are this is the writ appeal against the order judgment passed by this the honorable single judge, order dated 5/10/2010. Yes, my lord. One application is also pending. My lord, एप्लीकेंट उस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब वो पेड कर सके, उसका जीवन खुद दूसरों के उस पर चल पा रहा है माय लॉर्ड, तो इसको जब दवा वगैरह। यस माय लॉर्ड। कॉस्ट माय लॉर्ड इसलिए लगी थी कि इसमें एक्चुअल में पहले सीनियर साहब इसमें आर्गुमेंट कर चुके थे। सबसे पहले इसमें इनिशियली एक एडवोकेट जो थे, एडवोकेट पराग चतुर्वेदी जी, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद इसमें एक दूसरे काउंसिल जो है उन्होंने इसमें बहस भी कर चुके थे, लेकिन शायद उसको दोबारा फिर से बहस के लिए लग गया और जूनियर्स ने मतलब खड़े होकर उसमें टाइम लिया, इस कारण से हमारे कॉस्ट लगी थी। मतलब इसमें सीनियर ऑलरेडी आर्ग्यू कर चुके थे मैडम, फिर उसके बाद ये दोबारा लगा था। दो बार हो पाया मैडम। आज हम करते हैं सब जो नहीं आर्गुमेंट नहीं हुआ, इसलिए ये मालूम है मैडम, इनको सुनाई दे रहा है। ज़्यादा नहीं ऊंचा सुनता सर, और मेरे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा है, एक्सरा वगैरह सब लगे सर, मेरे पास कुछ नहीं शरीर है सर। उसको थोड़ी हिंदी में मैं बोल सकता हूँ? नहीं, हिंदी में एक दो शब्द बोल सका था, अनुमति आप दो तो 2 शब्द हिंदी में बोल सकता हूँ सर। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इसमें 8 कमिश्नरों के खिलाफ आर के जज ने आर्डर किया, तो लेबर कोर्ट का है। तो हम कहते इतने ही है कि उस समय जब 8 कमिश्नर को दोषी बताया आयुक्त को, सलबंदन को, तो उसी समय उसको स्टे नहीं लगा, गवर्नमेंट के खिलाफ लगाना था, मेरे खिलाफ नहीं लगाना था। बात ये है सर, 2 साल के बाद 2010 में कहते मैं आरोपी नहीं हूँ, मैं 5 महीना रहा, तो गवर्नमेंट के खिलाफ जाना तो मेरे करीबों के और मेरे खिलाफ जाने की क्या जरूरत थी? 2 साल के बाद 2010 में कहते मैं आरोपी नहीं, उसी समय स्टे नहीं लेना था, बस इतना तो है ही। उसमें ये आप ही का आर्डर है, उसमें बहस इतनी तो बहते ही है सर, और कुछ नहीं है। ये लेबर आप ही ने लेबर कोर्ट को पहुंचाया था, आप ही ने लेबर कोर्ट में, इतनी तो है ही। साहब कह रहे हैं कि इस मुकदमे को सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं, लगातार ये मुकदमा आपके वकील साहब के कारण बढ़ रहा है। कारण ये एक हमारा जो वकील था खत्म होगा, उनका भाई बड़ा जूनियर बॉम्बे में रहता, वो मेरे लिए अपने पास के किराए से आते, मगर उस समय सुनवाई बहस हो गई 26 के बाद भी बार बार बढ़ रहा है उनके निर्देश। 26 को बहस हो चुकी है, वो ये बाद में लगा जब मेरे ऊपर कास्ट लगा दिया। वो कॉस्ट इसलिए लगी है कि उसके बाद भी बार बार वकील साहब समय ले रहे हैं। समय ऐसा दो कि हम उनको बुलवा लें। और वो जो कॉस्ट लगाई है वो आप पे नहीं है, वकील साहब पे है वो, क्योंकि वो बार बार समय ले रहे हैं। जूनियर वकील तो खत्म हो गया मेरा, जूनियर है वो बॉम्बे, सीनियर बॉम्बे में रहते हैं। ठीक है, बट न्यायालय का कोई दोष नहीं जैसा आप बता रहे हैं। तो माफ कर दो उसको, और मुझे ऐसा समय दे कि मैं बॉम्बे से उनको बुलवाऊं बहस के लिए, बाकी जो जूनियर कर सके तो इतनी तो बहस ही है। तो उनको 8 कमिश्नर के खिलाफ था, तो गवर्नमेंट के खिलाफ जाना था सलमान साहब को, मेरे खिलाफ रजिस्ट्री नहीं लेना था। आप समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? स्टे नहीं लेना, मैं जो शब्द बोला मैं भी समझ, स्टे नहीं लेना कि मैं 5 महीना रहा, मैं दोषी नहीं हूँ, गवर्नमेंट के खिलाफ। कॉस्ट का रिव्यू आपने फाइल किया है, तो वो क्यों लगी कॉस्ट आप समझ पा रहे हैं मैंने जो कहा? न्यायालय ये मुकदमा सुनने तैयार है, ये सिर्फ वकील साहब हैं आपके जो बार बार समय ले रहे हैं। उसको माफ कर दो, मेरे पीछे बॉम्बे से अपने किराए से आते इस केस में, मैं माफी चाह रहा हूँ, उस कास्ट को माफ कर दो, माफ कर दो उस कास्ट को। माफ करने आपको तैयार है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि ये वकील साहब के वजह से बढ़ रहा है मुकदमा। बहस भाई बोलो, बहस तो आप लोगों को करना है। हाँ, तो आपके तो बॉम्बे से आएंगे, वही करना है ना, उन्हीं से करवाना है बहस। अरे आप करो चाहे वो करे, कोई भी करे, जूनियर करेगा सीनियर करे। एक दफे सीनियर कर गया है 26 को, वो 4 दिन बाद लगा है जब कास्ट लगी, वो तो बहस कर गए 26 9वें महीना में। अभी सुनने तैयार हैं, अभी बहस कर दीजिए। बहस इतनी है सर, मेरी माफ कर लीजिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उनको स्टे नहीं लेना। ठीक, वकील साहब को करने दीजिए। ये मेरा जो इलाज चल रहा है, आप बहस करेंगे, वकील साहब बहस करेंगे इस मुकदमे में? हम खड़े रहेंगे, सुनेंगे, वही करेंगे, बस इतनी बहस ही हो, कोई बहस नहीं है। मेरे कर्मचारी मर गए। जैसा आप जिस समझे मैं कर भी दूंगा,
नहीं तो अगर वो उनको बॉम्बे के उनसे कराना है तो वो उससे कराना है। मैं तो यस माय लॉर्ड कर देता हूँ। अपीलेंट इज द प्रेसिडेंट ऑफ नगर निगम जल प्रदाय श्रमिक संघ एवं लोक कर्म विभाग संघ जबलपुर। Initially, the dispute between the Nagar Nigam Jabalpur and Union of Employees of Municipal Corporation had been started from 1983. From 1983, the initially union employees raised the dispute before the Assistant Labor Commissioner Jabalpur and demanded the certain facilities like regularization, leave facility, medical facility, city allowance, uniform dearness allowance. Then the appellant union raised the dispute before the Assistant Labor Commissioner on the basis of MP Industrial Tribunal Indore passed the award in favor of union wide reference number 6 IT 1983 and 1 IT 1984, wherein by award dated 29/4/1997, 23/2/1988 had been passed law. The tribunal directed the corporation to regularize the 383 laborers of PW department and 280 laborers of award works department of Nagar Nigam Jabalpur. That despite of such award passed in 1988 and 1997, which the learned tribunal industrial tribunal directed to corporation to provide all the benefits to the laborers and regularize them with effect from date of award and paid to all their areas and fixed the salary and pension as well as annexure A1 page number 12 to 21. This order, my lord. Yes, my lord. This order में that the order passed by the respondent number 2 is absolutely correct and legal. Before passing the order, respondent number 2 properly issued the so cause notice to the petitioner on 22/9/2007. The respondent number 1 on 27/9/2007 filed the reply and he has nowhere stated that he is not responsible for the non-compliance of the award or grounds which he taken before the this honorable court has explained in his reply. On contrary, they have stated that they did not comply the award because on the judgment has pronounced by the honorable Supreme Court in Municipal Corporation Jabalpur versus Om Prakash Dhurve. इनका ये कहना था कि साहब हम इस कारण से ये नहीं कर पा रहे हैं and State of Karnataka versus Uma Devi in the case of Supreme Court says that the daily wager employee are not entitled for regularization. जबकि हमारे फेवर में my lord CGIT से अवार्ड पास हुआ है 1983 में और 1984 में. That the judgment which were mentioned by the respondent number 1 are not applicable on the case of the appellant. The award were passed in their favor and both the courts are directed the respondent number 1 to extend the benefit of the award to the appellant union and their members. इन्होंने फिर उसको कंप्लाइंस नहीं करे इसी के अगेंस्ट. मतलब हम जो है संघ हैं, हमारे फेवर में 2 अवार्ड पास हुए 6 IT और 1 IT, जिसमें 383 लेबर जो हैं वो PWD के और 280 लेबर्स जो हैं वो वर्क्स डिपार्टमेंट के नगर निगम में रेगुलाइज करने के लिए अवार्ड पास हुआ था. ग्राउंड हमारा केवल ये हमारे कि हम बार बार कंटिन्यूसली सारे इसमें इसके संबंध में थोड़ा सा एक और मैं बताना चाहूंगा. जब ये अवार्ड पास हुए इनका कंप्लायंस नहीं हुआ तो हमने फिर से ALC यहाँ पे डिस्प्यूट रेज करे. नहीं मैडम, इसमें हुआ ये कि जब ये ऑर्डर हो गया, इन्होंने जब रेगुलराइज करने की बारी आई तो कुछ ऐसे लोगों को रेगुलर किया जो उस अवार्ड में ही नहीं थे, उनका नाम ही नहीं था, और कुछ ऐसे लोगों को रेगुलराइज किया जो उस अवार्ड पारित होने के बाद भर्ती हुए थे. इसके आधार पे पैरा नंबर 10 में मैंने स्पेसिफिक इसमें लिखा हुआ दैट द अपीलेंट कंटिन्यूअसली perusing the respondent number 1 and their authorities for complying the award and extend to the benefit to the awardee employees which are mentioned in the above award. The appellant also sent the number of representation to the state government, but none of the authorities in order my lord 383 का हुआ था, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो बाहर के भरे गए हैं. ये इसकी लिस्ट इन्होंने लगा के दिए थे my lord. ये अगर पैरा नंबर 10 देख लिया जाए तो इसमें मेयर
250 बता रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें इससे क्लियर होंगी कि जो कोर्ट कमिश्नर ने एक लिस्ट दी हुई थी माय लॉर्ड, इस केस में एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए थे, उन्होंने बाकायदा पर्सनली जाके उधर पे मिले, रिपोर्ट लिए, कितने, यस माय लॉर्ड, हाँ, पैरा 10 ऑफ द ऑर्डर, पैरा 10 ऑफ द ऑर्डर माय लॉर्ड. It is also undisputed and fact agreed by the learned counsel for the parties that the process for scrutiny of the case of regularization in accordance with the direction issued by the Supreme Court in the case of Uma Devi and the subsequent circular issued by the state government has been undertaken by the Municipal Corporation Jabalpur, and eligible persons are being scrutinized and regularized by them. It is in fact stated that the process is going on. मतलब इसके बाद तो उन्होंने कोई भी शायद वो नहीं करे हैं मैडम, या मैं इसकी जानकारी लेके कर देता हूँ मैं इसकी जानकारी थोड़ा मुझे भी लेनी, लुकस माइलॉर्ड के, क्योंकि हम उस संघ के प्रेसिडेंट थे माइलॉर्ड, जिस संघ के फेवर में ये ऑर्डर हुए थे, द रजिस्टर संघ के, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो पिटीशन है वो इसलिए आई हुई है, मतलब ये रिट अपील इसलिए की गई है कि हमने एक एम सिल्वेंदम कमिश्नर साहब थे, उनको प्रोसिक्यूट, उनका कहना ये था, यस माय लॉर्ड, उनका कहना ये था कि हम केवल 5 माय लॉर्ड, उसका आंसर ये है कि इन्होंने जो सैंक्शन दी वो केवल एक की दी, हमने ऐसा किसी का स्पेसिफिक नाम से नहीं दिया था कि साहब हमें एक की, इनके कार्यकाल में ऐसा हुआ है माय लॉर्ड. हमारा जो इनका सर जो अवार्ड है वो एम्प्लॉयज के फेवर में वो हुआ, तो ऑर्डर का कंप्लायंस ना होने के कारण कई एम्प्लॉयज माइलॉर्ड हमारे फेवर में जो ऑर्डर हुआ सब माइलॉर्ड उसका कंप्लायंस हो जाए. अब माइलॉर्ड ये 10 साल मतलब 2010 से ये चल रही है, तो 13 साल मैं सुना माइलॉर्ड उसकी रिलीफ हम नहीं कर सकते, लेकिन जो इन्हीं के कारण तो आज तक कई जो एम्प्लॉयज रेगुलराइज नहीं हो पाए, मतलब रेगुलराइजेशन का जो ऑर्डर है वो हमारे उसमें हो, ये इसके लिए हम इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूं, इन्होंने जो पिटीशन भी लगाया तो हमको पार्टी नहीं बनाए, अदरवाइज हम अपना पक्ष रख पाते आज 10 साल से, क्योंकि मतलब हमारे उस पे ही तो अवार्ड के आधार पे तो इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए उसमें से आधे से ज्यादा तो खत्म भी हो गए मतलब इसी, हाँ, एम्प्लॉयज को कोई भी वो नहीं मिल पा रहा है रिलीफ माय लॉर्ड, एम्प्लॉयज के रिलीफ के लिए माय लॉर्ड, इफ इट इज पॉसिबल कि जो बॉम्बे में जो वकील साहब हो, अगर वीसी से अगर कर जोड़ सकते हो, अगर आप दे दें, इनके जो लॉयर सीनियर लॉयर जो है वो बॉम्बे से वीसी से जोड़ने सकते हैं अगर. मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, पार्टी मतलब ये लड़ते करते रहेंगे, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, अभी सुनना चाहता हूँ. जो अवार्ड गवर्नमेंट से हुए थे इंदौर से, उसमें खड़े साहब ने आर्डर कर दिया है, उसको देख के सर्वेक्षण करें, ना पालन पे फिर आर के गुप्ता जी उन्होंने लेबर कोर्ट को भेज दिया है. आज कमिश्नर के खिलाफ तो इनने इसके लिए वो इसके खा रहा है, तो कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और इंदौर लेबर कोर्ट को भेजना चाहिए. मैंने पूरा रिकॉर्ड भिजवा दिया, हमारे पूरा रिकॉर्ड भिजवा, यस माय लॉर्ड, बस दो ही है वो कुछ नहीं जो पालन नहीं किया इनने, सब झूठा निवेदन कर रहा हूँ. बुढ़ा हो गया प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण जो इनके एम्प्लॉयज थे उनको आज तक वो नहीं हो पाया, नहीं, वो मरते जा रहे हैं, उसी समय से मिलना चाहिए. अरे साहब का ना आर के गुप्ता के हाथ का आदर ये है, ये हमारा वही है, वो यहाँ हाई कोर्ट में थे, ये भी हाई कोर्ट में जिनने भेजा है ये है, उसमें लगा है, उस पर आर्डर होना चाहिए और फल फैसिलिटी मिलना चाहिए लेबर कोर्ट. बस इतना ही मेरा निवेदन है, जिंदगी बता दी लेबर के लिए मैंने. आप स्वयं बहस करना चाहेंगे क्या? आप स्वयं बहस बस कर इतना ही बहस है मेरी और कुछ नहीं. मैं अनपढ़ हूँ भैया, मैं तो कम सुना आता है, इस पे आर्डर होना चाहिए, इतना ही निवेदन करूँगा दोनों पे. हमारे ये फॉलो होना चाहिए जो आर्डर मिले पहले आर के गुप्ता के खड़े साहब के हाथ पे और आर के गुप्ता वाला वो फॉलो होना चाहिए, वो भुगतान होना चाहिए जब तक कर्मचारी. This order, that award order not to be implemented in a वही चाहता हूँ तो मैंने बहुत त्याग किया गरीब मजदूरों के लिए. मैंने देखो बताया भी है कि इसमें जो है केवल
जो सेल्वेंदम साहब के खिलाफ जो ऑर्डर हुआ था उसके खिलाफ ये आए हुए हैं, और इसमें केवल प्रोसिक्यूशन बस का वो हो सकता है। जो गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होने के परमेश्वर के खिलाफ और इंदौर को भेजा जाए। हम जो है वो रिट अपील में इसलिए आए हैं क्योंकि लर्नेड सिंगल जज के द्वारा इनकी कंटेम्प्ट पिटीशन को अलाउ करते हुए नहीं, उनको नौकरी चाहिए हो तो इसके खिलाफ सेलबंद के खिलाफ दंड चाहिए, जो ऐसा कभी ना कर सके गरीब के लिए। 82 साल की उम्र में त्याग किया, सारी संपत्ति बर्बाद की ये गरीबों के लिए। कहाँ है आपके एम्प्लॉय पूछ रहे हैं, तो सर अभी उसमें है, कुछ उनकी की डेथ हो सूची- चुकी है, कुछ है। तो गलत सूची बना बना के उनको पेमेंट दे रहे हैं। वो लोग क्यों यहाँ नहीं आए हैं कोर्ट में? वो कुछ मर चुके, कुछ निकाल दिए हैं, उनको निकाल दिए हैं काम में से। कहाँ है वो लोग? उन लोग कहाँ पे हैं? कहाँ 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 मैं पर कहाँ जाऊंगा ढूंढने, वो आएंगे पेपर लेबर को आप नहीं जानते क्या उनको? जानते हैं। कहाँ है उन लोग? ऐसे कैसे ऑर्डर पास हो वो- पाएगा? कुछ यहीं पे हैं, कुछ तो उनको रांची में है, कोई बाहर है, कुछ कटंगी तरफी है, चारों तरफी है, चलेगा, उनको निकाल दिया है। उनको लेके आइए कोर्ट में। जो जितना जो जो बुढ़े बच्चे हैं, वो हैं, हमसे भी सियाने हैं, वो कहाँ चल हाँ, तो पाएंगे? जैसे भी हैं उनको वैसे लाइए ना। कहाँ आ पाएंगे? इतनी उम्र, हमसे उम्र ज्यादा है कुछ लोग। यस माय लॉर्ड, यस माय, आप उनके लिए लड़ रहे हैं तो भाई उनको लाइए ना। उनकी लिस्ट इंदौर पहुंचा लेफ्ट दे। में आदमी जो जीवित हैं उनको लाइए, आएंगे बताएंगे कोर्ट में। उतना मेरे पास पैसा नहीं कि उनको बुलवाऊंगा। सब देख रहे हैं, ये चल रहा मेरा, इससे जिंदगी मेरी चल बच रहा हूँ, उससे मैं बच रहा हूँ। इशियल डिस्प्यूट के जो है, सरकार का कहना ये है कि कोई को वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, केवल आप ही बिना मतलब कि उनके पक्ष में लड़े जा रहे रजिस्टर्ड हैं। यूनियन है सर, और बाकी कोई यूनियन वहां नहीं, दलाली चलती रही सब बढ़िया। इनका कहना है कि सर रजिस्टर्ड यूनियन है, उधर कोई और दूसरी यूनियन नहीं, केवल एक ही यही रजिस्टर्ड यूनियन थी उस। वो मेरे से करते रहे, मुझे सताते रहे। लेकिन वो लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है इस केस को। कौन? जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं आपके संघ के। नहीं है, उसकी रिकॉर्ड इंदौर पहुंचा दीजिएगा पूरा, 18 में और 19 में पूरा रिकॉर्ड पहुंचा दिया गया इंदौर लेबर कमिश्नर को, पूरा रिकॉर्ड पहुंचा दिया गया था, और नगर ने उनको दे चुके हैं, उन्हीं ने दिया, उन्हीं को वापस किया, उसकी जांच करवा दी है। जब तक वो नहीं आएंगे तो इधर पर ऑर्डर पास नहीं हो सकता है। कहाँ पाएंगे? बाहर है, तो कुछ नहीं हो कहीं सकता है। भूखों मर रहे, जो कुछ हैं उनको निकाल लाइए। दे, कुछ मर गए, वो कहाँ से आएंगे? तो जो उनके जीवित परिवार की कहाँ ढूंढने जाऊंगा? ये सब चीज है, मैं अनपढ़, उतना पैसा भी नहीं मेरे पास कि उनको बुलवा सका, उनको बुलवा सको। तब जो खत्म हो गए हैं या जो बचे हैं, जब उनको कोई मतलब नहीं है तो आप क्यों नहीं लेके उनकी लड़ जा रहे हैं? सर्टिफिकेट मेरे पास है, जो बड़े हैं। तो वही तो उनको लेके आइए ना, जो भी बचे हैं। उनको कहाँ सार न्याय मिलना, रजिस्ट्रियल डिस्प्यूट तुम्हें मालूम है, उसके ऊपर न्याय मिलना चाहिए। लेबर कोर्ट को भेज दीजिए, यस मैम। लेबर कोर्ट को भेज दीजिए मालूम। अगर केवल इनको सजा के लिए या एम सेल्वेंद्रम साहब को अगर केवल सजा के लिए आप करेंगे तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलना, लेकिन अगर इसके लिए करेंगे तो बेनिफिट अगर देंगे तो वो हैं कहाँ जिनको देना है? कुछ लोग हैं, बुलवा सकता हूँ, समय दिया हाँ, तो जाए। जिनको जिनको कुछ लोग हैं अभी नौजवान, 40 साल 50 35 साल के, कुछ है यहाँ पे हैं। मैं सजा को नहीं बोला, दंडित करिए सजा ऐसा के ना। लिए है माय लॉर्ड। इनका माय लॉर्ड एक समय दे दिया जाए तो जो पार्टीज बची हुई हैं उनको ये यहाँ पर ले आएंगे। इनका कहना ये, तो इस केस के माध्यम से केवल उन्हें जेल भेजा जा सकता है, एम सेल्वेंद्रम साहब को। बाकी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। नहीं, मैं जेल नहीं पहुंचा, मेरे कर्मचारियों को लाभ मिलना चाहिए सर। वो दंडित ऐसा किया जाए कि जो उन्होंने अन्याय किया, जो अन्याय है उसको दंडित करे। लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो आपने गलत दिशा में केस लगाए हैं। वो तो मालूम है, उनकी सजा हो जाएगी, लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, मैं जानता केवल हूं। आप सजा दिलवा बस पाएंगे, सर, लाभ आपको नहीं मिलेगा। सजा अब वो का रिटायर हो गए, क्या हो गया, कहाँ की सजा होगी सर? रिटायर हो गए हो कहो। आपने जो रिट पिटीशन लगाए हैं वो किस चीज के लिए लगाए हैं? कि उनको केवल जेल भेजने के लिए, कि जो एम्प्लॉइज नहीं। बेनिफिट मिलना चाहिए उसके लिए? जो जज आर के गुप्ता ने किया, वो इंदौर किया तो वसूली के लिए कि मैं ब्याज के सरचार्ज लगा के उनको भुगतान कराया जाए। तो 8 कमिश्नर को भेजा था मैं। 8 कमिश्नर सैलबंदन को दोषी बनाया, तो इनको गवर्नमेंट के खिलाफ जाना कि मुझे क्यों आरोपी बना रहे। मैं 5 महीना रहा, बाद में 2010 में इसके नहीं कबूल ना था, बस इतना ही है। 2010 में कबूला था कि मैं दोषी नहीं। वो पहले लग गई है, 2 साल पहले।
नहीं उनके नहीं लगा है सर, आज का अरे तो कि आप तो फिर जो उनने मांगी है तो उसके पहले जो कमिश्नर है अन्याय किया उनको दंडित कीजिए। वही तो चाहता हूँ इंदौर को हल कर दीजिए सर। तो आप वहाँ लगाना पड़ेगा ना। यस मैं उनको बता देता हूँ। ऑर्डर कर दे तो ऑर्डर कर दे, कर देंगे, लगा देंगे, ऑर्डर कर देंगे, हम लगा देंगे। समझने की कोशिश करिए। बोलो ऑर्डर करो फिर लगा देंगे वहाँ। आप जो चाह रहे हैं कि आपके कर्मचारी, आपके साथी यूनियन के जो मेंबर है उनको नियमित कर दिया जाए, नियुक्ति दे दी जाए जिनको हटाया गया है, लेकिन जो इस कोर्ट में रिट याचिका लगी थी वो उस कारण से नहीं लगी थी। वो आपको लेबर कोड के आदेश और औद्योगिक न्यायालय के आदेश का जो पालन कराना है, उसके लिए आपको दूसरे कोर्ट में दूसरी याचिका उसके पालन के लिए लगानी पड़ेगी। यहां नहीं होगा वो रिलीफ। ये पिटीशन तो सिर्फ साल्वेंद्र साहब की रिलीफ तक कन्फाइंड है।